करीबन 4 साल पहले राजस्थान के वागड़ के इलाके में ऐसा अप्रत्याशित गठबंधन हुआ था बीजेपी कांग्रेस के बीच, जिसने बीटीपी यानी कि भारतीय ट्राइबल पार्टी को ऐसी पटखनी दी कि बीटीपी के चारों खाने चित्त हो गए, जिसका असर ये हुआ कि राजस्थान के अंदर बीएपी यानी कि भारत आदिवासी पार्टी का उसके बाद जन्म हुआ और जन्म होने के साथ ही आज इस भारत आदिवासी पार्टी ने 84 और सलुम्बर के अंदर कांग्रेस और बीजेपी की नींद उड़ा चुकी है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब साल 2020 के अंदर जो गठबंधन हुआ था वही गठबंधन इस बार भी होने की आशंकाएं बताई जा रही है और जिसके बाद राजकुमार रौत की टेंशनें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर ऐसा होता है तो क्या राजकुमार रौत के लिए बड़ा झटका होगा या नहीं, आइए आपको इसके लिए पूरी ये रिपोर्ट समझाते हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चुनाव या षड्यंत्र। साल 2020 में जिला प्रमुख के चुनाव ने भारतीय राजनीति में साजिशों और सौदों की नई कहानी लिखी। 27 सीटों वाली जिला परिषद में बीटीपी ने सबसे ज्यादा 13 सीटें जीती, लेकिन बहुमत की दरकार ने बीजेपी और कांग्रेस को एक अप्रत्याशी साझेदारी के लिए मजबूर कर दिया। सत्ता की सियासत में कांग्रेस ने अपनी 6 सीटें बीजेपी की निर्दलीय प्रत्याशी सूर्य अहाई को सौंप दी। नतीजा, भारतीय ट्राइबल पार्टी एक वोट से हार गई। साजिश की प्रयोगशाला। देखिए, डूंगरपुर में गठबंधन के पीछे बीजेपी कांग्रेस की रणनीति थी कि बीटीपी जैसी उभरती ताकत को खत्म करना है। तत्कालीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में यह गठबंधन रातों रात तैयार किया गया था। बीजेपी संगठन प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र शास्त्री ने खुलासा किया था कि हमने सोचा कि इस क्षेत्र में बीटीपी जैसी विचारधारा सही नहीं है, इसलिए यह गठबंधन जरूरी था। अब यह सवाल उठता है कि सत्ता हासिल करने के लिए अपने कट्टर विरोधियों से हाथ मिलाना कितना जायज है। बीएपी का उभार या विरोध की चिंगारी। देखिए, बीटीपी को सत्ता से बाहर करने की यह साजिश उनके नेताओं के लिए सबक बनी। कुछ ही वर्षों में बीटीपी के सदस्यों ने नई पार्टी भारत आदिवासी पार्टी बनाई, जो अब 84 और सलुम्बर में बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक अहम सिरदर्द बन चुका है। गठबंधन का नैतिक सवाल। सियासी गलियारों में यह सवाल है कि क्या राजनीतिक नैतिकता अब कोई और मतलब नहीं रखती। कांग्रेस जो बीजेपी को सेक्युलरिज्म के मुद्दे पर घेरती है, उसी के साथ गठबंधन कर लेती है, और बीजेपी जो कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, सत्ता के लिए उसी के साथ हाथ मिला लेती है। क्या 2020 की साजिश पलटेगी खेल। अब 84 और सलुम्बर सीटों पर भारत आदिवासी पार्टी के प्रभाव ने बीजेपी और कांग्रेस की परेशानियों पर बल डाल दिया है। दोनों ही पार्टियों को समझ आ चुका है कि आदिवासी मतदाता को हल्के में लेना उनकी सियासी गलती थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 4 साल पुरानी सियासी साजिश का हिसाब किताब अब इन चुनावों में हो सकता है। 84 और सलुम्बर में मतदाताओं ने 13 नवंबर को अपनी राय जाहिर की है और 23 नवंबर को आने वाले नतीजे तय करेंगे कि क्या भारतीय आदिवासी पार्टी अपनी सियासी जमीन बचा पाएगी या फिर बीजेपी कांग्रेस का गठबंधन एक बार फिर सफल होगा। सवाल यह है कि राजनीतिक में साजिशों और गठबंधनों का यह खेल अब कब तक चलेगा। क्या आदिवासी राजनीतिक के एक बार फिर गुटबाजी का शिकार होगी या भारत आदिवासी पार्टी अपने दम पर नहीं की बात लिखेगी, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि राजस्थान की राजनीति में यह सियासी खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।